हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जियोग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आपके इस चैनल पे वेलकम है और मैं आप लोग को बिहार जो हेडमास्टर का वैकेंसी निकला है उसका प्रिपरेशन कराती हूँ और उसका डेट आ चुका है। अगले मंथ आपका एग्ज़ाम है, तो आप एग्ज़ाम जो है ज़ोरों शोरों किससे की स्टार्ट कर दीजिए। आई नो आपके पास अगर समय कम है तो आप जो है सफ़र के दौरान या घर में काम करते वक्त भी आप इस वीडियो को सुन सकते हैं और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल देगा। अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये करंट अफेयर है जो पूछता ही है, ये 2022 का जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवा रही हूँ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो देखिए, विश्व खाद्य कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य सरकार ने किया? ओडिशा सरकार ने। केंद्र सरकार ने विक्रम देवदत्त विक्रम देवदत्त को किस एयरलाइन कंपनी का नया CMD नियुक्त किया है? तो इसका हो जाएगा एयर इंडिया। किसका हो किया है? एयर इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, त्रिपुरा का जो है एंड मणिपुर और मेघालय, इन तीनों का एक साथ मनाया जाता है 21 जनवरी को। कब? 21 जनवरी को। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2022 में राष्ट्रीय कर्मचारी सफाई आयोग जिसको NCSK, ठीक है, NCSK राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल के कितने साल तक विस्तार को मंजूरी दी है? तो ये क्या हो जाएगा? 3 साल तक दी है। कितने साल तक? तो देखिए, ये हो जाएगा आपका 3 साल तक। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में प्रभावी बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए माना उरू माना बडी कार्यक्रम को मंजूरी दी है? देखिए, इसके नाम से पता चल रहा है कि उत्तर भारत का तो ऐसा नाम होगा नहीं, माना बडी कार्यक्रम। तो ये तेलंगाना का है। कहाँ का है? तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना का है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? तो वन स्टॉप वेबसाइट जो है किसने की है? दिल्ली सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की युवा लड़की जानवी डागेती हाल ही में प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी? तो देखिए, ये होगा आंध्र प्रदेश। भारत के आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो जानवी डांगेती हाल ही में प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। इफ़को के निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से दिलीप संघानी को सहकारिता का कौन सा अध्यक्ष चुना गया? तो 17वां। कौन सा? 17वां चुना गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक विश्व के सबसे बड़े बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो 112 वर्ष में हुआ। किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक हाल में चंचल कुमार को नियुक्त किया गया है? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी? तो केंद्र सरकार ने कहाँ पे दी है? कर्नाटक राज्य मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनेगा, ठीक है। किसका होगा पार्क जो बनेगा? वो प्लास्टिक का होगा। भारत ने हाल ही में किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज, क्या नाम है? लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की? तो इसका होगा मेघालय। भारत ने हाल ही में मेघालय राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग की है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। किस केंद्र शासित प्रदेश में जेरी हैमलेट को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया? तो देखिए, ये दूध गांव जो है जम्मू कश्मीर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश में आता है। में जेरी हैमलेट को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। तो जेरी हैमलेट क्या है? गांव है।
किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कौन थी ये? सुष्मिता। ठीक है, सुष्मिता को जो है किया गया है। नेक्स्ट है, कोयला सचिव का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया। तो ये डॉक्टर अनिल कुमार जैन हैं। डॉक्टर अनिल कुमार जैन जी ने एक दर्पण लॉन्च किया है जिसका नाम है कोयला दर्पण। एक पोर्टल लॉन्च किया। ये क्या है? एक पोर्टल है, ऐप नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो उन्होंने 29 बच्चों को किया था। कितने को? 29 को। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान के किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया किस राज्य ने? तो सिक्किम। श्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेशों के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया। तो ये सुशासन सूचकांक जो है कहाँ का? जम्मू कश्मीर। श्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों के लिए भारत का पहला सुशासन सूचकांक जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने हाल ही में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग। ठीक है, क्या हो जाएगा? नीति आयोग ने हाल ही में भारत में इलेक्ट्रिकल वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय यूट्यूब प्रयोगकर्ता और ब्लॉगर प्रोजेक्टा कोली हाल ही में भारत की कौन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगी पहली। ठीक है, भारतीय यूट्यूब प्रयोगकर्ता और ब्लॉगर प्रोजेक्टा कोली हाल ही में भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसकी 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया है? तो पंडित जसराज किनके द्वारा लिखी गई अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये हैं रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। किसके द्वारा लिखी गई अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का विमोचन किया? रस्किन बॉन्ड। हाल ही में किसने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किया? तो ये अमित शाह हैं। हाल ही में अमित शाह ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किया। भारतीय नौसेना में विभिन्न नौसैनिक कमांडो के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हाल में कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया? पश्चिमी लहर। केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है? तो जो भी कॉल है उसको 2 वर्ष कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और किस मंत्रालय ने हाल ही में फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज़ की शुरुआत की है? तो ये आईटी मंत्रालय। कौन सा? आईटी मंत्रालय। किस मंत्रालय ने हाल में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान की सुविधा के लिए NIPR रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका रसायन मंत्रालय हो जाएगा। क्या होगा? रसायन मंत्रालय। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल में
AP सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में ऐप सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है। नेक्स्ट है रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका होगा GAV रेड्डी। स्कॉर्पिन वर्ग के प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी का क्या नाम होगा जिसने अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू किया है? तो INS वागीर। क्या हो जाएगा? INS वागीर। खिचरिया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया? तो ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है खिजरिया। ओके। नेक्स्ट है देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ पर बनेगा? तो ये सूरत में बनेगा। कहाँ बनेगा? सूरत में। मराठी एवं हिंदी फिल्मों के लिए किस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो रमेश देव ये मराठी और हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता थे। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा? दुर्गाबाई व्योम को। दुर्गाबाई ये मध्य प्रदेश के, इनको कला क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा। किस संस्थान ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को स्थापित और चालू किया? IISc बेंगलुरु। PM नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को वैष्णव संप्रदाय के किस संत की 216 फीट ऊंची मूर्ति का इनॉग्रेशन किया है? तो स्वामी रामानुजाचार्य का। PM नरेंद्र मोदी जो है 5 फरवरी को वैष्णव संप्रदाय की संत का 216 फीट ऊंची मूर्ति का इनॉग्रेशन किए हैं, स्वामी रामानुजाचार्य का। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका होगा रवि मित्तल। किसको किया गया है? रवि मित्तल जी को। नेक्स्ट है होयसल मंदिर जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर के लिए नामित किया गया निम्नलिखित में कहाँ है? तो बेंगलुरु में है और ये होयसल मंदिर बेंगलुरु में है। लता मंगेशकर जिनका हाल में देहांत हो गया, कौन थी? गायिका थी, ये सभी जानते हैं। किस राज्य के किस जिले में रानी गोदिनल्यू रेलवे स्टेशन पर अब तक की पहली मालगाड़ी पहुंची है? तो मणिपुर का जो है तामेंगलोंग जिला, वहाँ पे पहुंची है।